सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर मजीद 17 खारजियों को ठिकाने लगा दिया। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब फॉलो अप ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाक अफगान बॉर्डर पर कार्रवाई में 54 खारजी मारे गए थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज रात 8 बजे इस्लामाबाद में होगा। विफाक और सिंध हुकूमत की जानिब से नहरों का मंसूबा खत्म करने की तजवीज पेश की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वज़ीर आबपाशी शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कैनाल का मसला आज हमेशा के लिए हल हो जाएगा। इजलास पहले 2 मई को तलब किया गया था। वज़ीर आला सिंध की दरखास्त पर वज़ीर आज़म ने आज इजलास बुलाया है। जुलाई से दिसंबर के दौरान पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मजीद बेहतर हो गई। उमूमी महंगाई तेजी से कम हुई। करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस हो गया। IMF की पहली किस्त की फराहमी ने ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद दी। स्टेट बैंक ने शशमाही मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठ से पर्दा उठाया, दुनिया को सच दिखाया तो मोदी सरकार घबरा गई। भारतीय हुकूमत ने ARY न्यूज समेत पाकिस्तान के 16 टीवी चैनल्स की YouTube नशरियात पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत में पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी मोदी सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। भारत अपनी शिकस्त देखते हुए मैदान छोड़कर भाग चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने हर फोरम पर मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला किया। सच दुनिया तक पहुंचाने में पाकिस्तान को फतह और भारत को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का झूठ बेनकाब किया। और 7 लाख भारतीय फौजियों की मौजूदगी में पहलगाम हमला सवालिया निशान है। वाकई की तमाम पहलू मशकूक हैं। पहलगाम में सयाहों की हिफाजत के लिए भारतीय फौज कहाँ थी? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है और हमारी अफवाज लड़ना जानती हैं। ये नहीं हो सकता कि तुम पाकिस्तान का पानी रोक लोगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की हर महाज पर सुबकी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अमेरिका में भारतीय एहतजाज नाकाम बना दिया। भारत के एहतजाज के पेश नजर पाकिस्तानियों की कसीर तादाद टाइम्स स्क्वायर पहुंची। भारतीयों के एहतजाज को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों और मकामी अफराद ने नाकाम बनाया। भारत अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम वाक़े पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा। वाक़े में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित न कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है। भारतीय वजारत ख़ारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सफारतकारों ने बताया, भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिससे जाहिर होता हो पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत अब माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाज तराश रहा है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने अब तक किसी तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। महंगाई में तारीखी कमी हो चुकी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह 60 साल में सबसे कम है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, रुपए की कीमत में 3% इजाफा हुआ। 24 साल बाद पहली बार मालियाती सरप्लस हासिल किया गया। पाकिस्तान अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामजन है। वजीर खजाना की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मुतालबात की मंजूरी के लिए रैली। मुजाहिरीन ने रुकावटें हटा दी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की रैली वजीर आला ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। पहलगाम हमले की जल्द शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से कशीदगी में कमी लाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया।
आला मयार के साथ अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कमांडेंट एकेडमी को नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा 31 बरस बाद नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। हमारा मकसद उसे बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बनाना है। MQM का सिंध से खाली सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। निगहत हिना मिर्जा को वकार मेहदी के मुकाबले में टिकट जारी कर दिया गया। कहा चाहे हार जाए लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कोई मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। ये नशिस्त ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। साल 2000 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों के कत्ल में बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्वस थी। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गिल ने मोदी सरकार की इंतहा पसंद जमात की एक और साजिश बेनकाब कर दी। बताया साल 2000 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर थे। इस मौके पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के कत्ल की साजिश की, जिसका मकसद अमेरिकी सदर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी दौरे हुकूमत में हुए। भारतीय खातून ने बीजेपी दौर में होने वाले दहशतगर्द हमले गिनवा दिए। कहा कारगिल में खून रेजी की जिम्मेदार बीजेपी। 2002 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट और उड़ी में हमला कराया। पुलवामा हमला भी मोदी सरकार की ईमा पर हुआ। खातून का कहना है पहलगाम वाकया भी मोदी सरकार की ही सियासी चाल है। मोदी हुकूमत आते ही भारत और उसमें रहने वाले खतरे से दो चार हो जाते हैं। इंतखाबात करीब आते ही भारत में इस तरह के हमले करवाए जाते हैं। भारत के खिलाफ और पाक फौज से यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। जामिया कराची में वाइस चांसलर खालिद इराकी ने रैली की क़यादत की। कोटली आजाद कश्मीर में भी शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। पाक पतन में भी पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तांबुल में इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा आर्मी चीफ चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। अफवाज मजबूत हैं, इसीलिए हमारी सरहदें महफूज हैं। हम दुश्मन को गिराना भी जानते हैं और माफी मांगने वाले को चाय पिलाना भी जानते हैं। और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को हिदायत के बावजूद केस जस्टिस बाबर सत्तार के बेंच में मुकर्रर न हो सका। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद समाअत की और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में वजाहत कर चुकी है। चीफ जस्टिस के पास जेर समाअत केस में इंतजामी साइट पर मुदाखलत का इख्तियार नहीं। केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर क्यों न डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल, डेप्यूटी रजिस्ट्रार IT को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।